Hello, students. Welcome to our channel Nursing Gurukul. I am good and I wish आप भी अच्छे होगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी बच्चों। बच्चों आज मैं आई हूँ विद द टॉपिक दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। हमारे लास्ट वीडियो में हमने द लिविंग वर्ल्ड के 30 क्वेश्चंस सॉल्व किए थे एंड आई विश आपके उस चैप्टर्स की प्रिपरेशन हो गई होगी। जैसा कि हमने बोला था, हमारा जो भी टेस्ट सीरीज आने वाला है उसमें हमारे दो चैप्टर्स आ रहे हैं बायोलॉजी से, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज एंड द लिविंग वर्ल्ड। So today I am here with this second topic, that is human health and disease. So students, if you're preparing for AIMS BSc Nursing and Paramedical, UP BSc and Nursing and Paramedicals, तो these question sets are for you. Please हमारे साथ ये questions जरूर बनाए and do let me know in the comment box आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए. So we will proceed with the questions. तो स्टूडेंट्स, ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको समझ में ना आए, आप उसको चेक कर सकते हो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डू चेक आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, लेट्स प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट, दिया हुआ है हमारा पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिजीज। बिफोर मेकिंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू लेट यू नो कि कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज ऐसे डिजीजेस होते हैं जो मेनली कॉन्टैक्ट से फैलते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें डायबिटीज, नो इट इज नॉट अ communicable disease, it is a congenital disease. Cancer, it is not a communicable disease. Tuberculosis, yes, it is a communicable disease, it is the answer. And coming to the hypertension, no, it is also not a communicable disease. तो बेटा ये सब हमारे हेरिडिटरी डिजीजेस हो सकते हैं, ओके, बट इट इज नॉट अ कम्युनिकेबल। हम इसको कॉन्जेनाइटल डिजीज भी बोल सकते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, दिया हुआ है मलेरिया इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले मलेरिया जो होता है बेटा, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंट है दैट इज फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एनोफिलीज जो है इट इट एक्ट्स एज अ एजेंट जो हमारे रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है फ्रॉम वन प्लेस टू डिफरेंट प्लेस, एंड दैट आंसर इज प्लाज्मोडियम। ओके, वायरस का अगर हम बात करें तो बेटा ये हमारा वायरस जो होता है ये हमारा डेंग डेंगू डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, बैक्टीरिया एंड फंगस नहीं होगा। ओके, तो ये जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आपका ये कंफ्यूजन हो सकता है, बट द हमारा आंसर जो होगा दैट विल बी प्लाज्मोडियम। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, दिया हुआ है डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय विच मॉस्किटो। ऑप्शंस में हमें चार ऑप्शंस मिले हुए हैं, एनोफिलीज, क्यूलेक्स, एडिस एंड सैंड फ्लाई। तो इसका जो आंसर जाएगा वो एडिस जाएगा। ओके, ये जो मॉस्किटो है ये हमारे डेंगू तो कॉज करता ही है, कर साथ में हमें चिकनगुनिया भी कॉज करता है। इन केस अगर चिकनगुनिया ऑप्शन में होता या क्वेश्चन में होता तो हम इसको आंसर टिक करते। अगर हम बात करें बाकी ऑप्शंस का, दिया हुआ है एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड सैंड फ्लाई। तो ये सारे जो हमारे वेक्टर्स हैं क्या करते हैं, तो बेसिकली जो सैंड फ्लाई है ये काला जार कॉज करता है, जो एनोफिलीज है इट कॉजेज मलेरिया, और जो क्यूलेक्स है इट कॉजेज फिलेरियसिस। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, दिया हुआ है विच एंटीबॉडी इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस। ओके, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमारे बॉडी में कौन सा एंटीबॉडी का नंबर बढ़ जाता है। अगर हम बात करते हैं आईजीएम, तो ये हमारे बॉडी का फर्स्ट एंटीबॉडी है जो रिलीज होता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन। तो मतलब जब आपको इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले जो एंटीबॉडी हमारे बॉडी में रिलीज होगा दैट इज आईजीएम। अब आईजीए क्या होता है, तो आईजीए होता है ये बॉडी जो हमारे हमारे बॉडी में जो भी फ्लूइड सिक्रीशन होता है जैसे कि सलाइवा, टीयर एंड मिल्क, तो इन सारे सिक्रीशंस में आपको आईजीए देखने को मिलता है। आईजीजी, आईजीजी जो होता है ये आपको लॉन्ग टाइम में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। द राइट आंसर इज आईजीए। ये आपको एलर्जिक रिएक्शंस में बहुत ज्यादा नंबर में देखने को मिलता है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, एड्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस। एड्स जो है कौन से वायरस से होता है? तो हमारे पास क्या क्या वायरस दिए हुए हैं? दिया हुआ है एचआईवी। एचआईवी का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। एचपीवी, इट इज फॉर द hepatitis V virus. This is hepatitis C virus. HPV is the human papilloma virus. Papilloma. Okay. ये hepatitis B and this is hepatitis C. Now this is our correct answer. क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है काला जार इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन। ठीक है, हमने अभी जस्ट देखा था कि काला जार इज कॉज्ड बाय अ वेक्टर दैट इज नोन एज सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई वो एजेंट है, वो वेक्टर है जो इस इसमें से जो भी हमारे आंसर होंगे उसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करने में काम करता है। ओके, जो हमारा आंसर होने वाला है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में, दैट इज लेशमानिया डोनोवानी। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। ट्राइपेनोसोमा का अगर हम बात करें, दिस इज अ स्लीपिंग सिकनेस। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है ये मलेरिया कॉज करता है। एंड एंड अमीबा कॉजेस अमीबिएसिस। सो स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करो और जितने भी ऑप्शंस हैं आपके, आप उसके भी एक्सप्लेनेशंस को याद करो, मेमोराइज करो, तो इस टाइप से आप हमारे चैनल पे आओ। एंड हमारे जो ऐप है दैट इज नर्सिंग गुरुकुल ऐप, ये आपको हमारे प्ले स्टोर पे मिल जाएगा कि बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल के नाम से। इस ऐप में आपको टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर्स, टेलीग्राम सपोर्ट्स एंड प्रीवियस पीयर पेपर्स मिल जाएंगे। ओके, नाउ दिया हुआ है फर्स्ट टेस्ट इज फ्री फॉर ऑल, तो एवरीवन प्लीज ट्राई योर फर्स्ट टेस्ट एंड जस्ट चेक इट आउट, आपको कितने मार्क्स आते हैं एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है रिंग वॉर इन्फेक्शन अकर्स ड्यू टू व्हाट। तो रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हमारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं और ये फंजाई से कॉज होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, टाइफाइड इज डिग्नोस्ड बाय विच टेस्ट। टाइफाइड को पता करने के लिए, डायग्नोसिस करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना होता है? तो इसका जो आंसर है दैट इज विडाल टेस्ट। ठीक है, अगर हम बात करें व्हाट इज दिस एलिजा टेस्ट, तो बेटा एलिजा टेस्ट हम चेक करते हैं इससे एच आई वी एड्स, आई मीन टू से दिस। ओके, बट इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एच एड्स। एंड उसके लिए जो कंफर्मेटरी टेस्ट है दैट इज ब्लॉट। कंफर्मेटरी, ये कंफर्म करता है। ओके, पीसीआर, कमिंग टू द पीसीआर, पीसीआर क्या करता है? तो पीसीआर हमारे जेनेटिक डिजीजेस को डिटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दिया हुआ है कि पोलियो वैक्सीन इज एग्जांपल ऑफ व्हाट। तो पोलियो वैक्सीन को जानने से पहले हमें ये सारे वैक्सीन के बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल्स पता होना चाहिए। कमिंग टू दिस टॉक्सॉइड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन में हम बेसिकली टॉक्सिन्स यूज करते हैं। ओके, और ये जो टॉक्सिन्स होता है वो इनएक्टिवेटेड होता है, नॉट एक्टिव टॉक्सिन, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स। जो इसके एग्जाम्पल होते हैं दैट इज टेटनस, हम टेटनस में इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन देते हैं एज अ वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में बेटा हम क्या करते हैं, इसमें हम किल्ड ऑर्गेनिज्म को हम इंजेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल में हेपेटाइटिस ए। लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन का मतलब ये है, इसमें हम जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंजेक्ट करते हैं वो वीक होते हैं, वीकेंड। ओके, नाउ इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं पोलियो, तो ये है हमारा आंसर। सब यूनिट वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन में क्या होता है बेटा, कुछ स्पेसिफिक पार्ट होता है ऑर्गेनिज्म का और स्पेसिफिक पार्ट को हम इंजेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसमें हमको प्रोटीन और एंटीबॉडीज मिल सके, एंटीजन। ओके, इसके एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं हेपेटाइटिस बी। तो हमारा जो हेपेटाइटिस बी है दैट उसका जो वैक्सीन आता है दैट इज हैविंग सब यूनिट वैक्सीन। तो दिस वाज द थ्योरी रिलेटेड टू दिस और नाउ आंसर इज सी।
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है निमोनिया इज कॉज बाय विच ऑर्गेनिज्म। तो निमोनिया, तो बेटा यहाँ पे निमोनिया है और यहाँ पे भी हमें निमोनिया देखने को मिल रहा है, तुम्हारा आंसर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया ही जाएगा। प्लाज्मोडियम क्या करता है हमने देख लिया है, इट कॉजेज मलेरिया। साल्मोनेला टाइफाइड बेटा टाइफॉइड कॉज करता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्री लेप्रोसी कॉज करता है। ओके, सो दिस इज द रिलेटेड थ्योरी। कमिंग क्वेश्चन नंबर 13, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजीज इन प्रोटोजोन्स। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि व्हाट इज दिस प्रोटोजोन। प्रोटोजोआ होता क्या है? प्रोटोजोआ इज अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड इट इज यूकैरियोटिक इन नेचर। यूनिसेल्युलर हमारे बैक्टीरियाज भी होते हैं बट दैट इज प्रोकैरियोटिक इन नेचर। ओके, सो जो ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है कॉलेरा। कॉलेरा बेटा हमारा बैक्टीरियल डिजीज है। मलेरिया से पहले आते हैं निमोनिया। निमोनिया भी हमारा बैक्टीरियल डिजीज है। जो एड्स है ये हमारा वायरल डिजीज है। जो हमारा मलेरिया है दैट इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो एक प्रोटो। ओके, नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एथेरोस्क्लेरोसिस अकर्स ड्यू टू द हाई लेवल ऑफ व्हाट। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? तो एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हमारे जो आर्टरीज होते हैं उसमें फैट डिपोजिशन हो जाता है और आर्टरी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाता है, वो हार्ड हो जाता है। दैट इज द डिजीज एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल रीजंस है, जो फैक्टर्स है, दैट इज लो डेंसिटी लिपिड। जो लो डेंसिटी लिपिड है उसके कारण क्या होता है, फैट एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है जो हमारे आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है और फिर अल्टीमेटली उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी इलास्टिसिटी को डिक्रीज कर देता है। तो हमारा आंसर एस एलडीएल जाएगा। एचडीएल क्या होता है? इट इज अ हाई डेंसिटी लिपिड, इट इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल और ये हमारे बॉडी में फैट डिपोजिशन को हमारे हार्ट से विड्रॉ आउट करता है। लो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, वाइटामिन नहीं होगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कैंसर सेल्स विच सो विच प्रॉपर्टी। हमारे जो कैंसर सेल्स होते हैं उनमें कौन सा प्रॉपर्टी होता है, ये हमारा क्वेश्चन है। दिया हुआ है कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। कॉन्टेक्ट इनहिबिशन का मतलब ये है कि ये हमारे नॉर्मल सेल का प्रॉपर्टी है। वो ये है कि जब सेल ग्रो होता है उसके अगल बगल के जो भी सेल्स होते हैं उससे वो कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं और वहां पे वो अपना ग्रोथ रोक देते हैं, राइट। लेकिन जब हमारे कैंसर सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, टच होने के बाद भी ओवर प्रोड्यूस हो जाते हैं, ओवर ग्रो कर जाते हैं। तो दिस इज अ कैंसरस सेल, दीज आर द नॉर्मल सेल्स। ठीक है, तो ये कंटेक्ट इनहिबिशन नहीं होगा। दिया हुआ है कंट्रोल डिवीजन, नो, क्योंकि कैंसरस सेल्स जो होते हैं वो अनकंट्रोल डिवीजन होता है। मेटास्टेसिस, इट इज अ क्लासिकल कंडीशन ऑफ कैंसर। कैंसर में मेटास्टेसिस होता है तो ये भी नहीं जाएगा। डोरमेंसी ये हमारा आंसर जाएगा। ओके, कैंसर सेल्स सोज विच प्रॉपर्टी, सॉरी, तो इसका आंसर हमारा मेटास्टेसिस जाएगा, डोरमेंसी नहीं होता है, तो डोरमेंसी नहीं जाएगा। क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा था। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है हीमोफीलिया इज कॉज ड्यू टू व्हाट। हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक डिजीज। पहली बात तो आंसर यही आएगा। इसमें क्या होता है, तो हीमोफीलिया एक ऐसा डिजीज है जिसमें हमारे बॉडी की जो एबिलिटी होती है क्लॉट करने की वो खत्म हो जाती है। हीमोफीलिया 2 होता है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी, जो फैक्टर 8 एंड 9 के कारण होता है, क्लॉटिंग फैक्टर 8 एंड 9। ठीक है, तो ये था हमारा थ्योरी रिलेटेड टू हीमोफीलिया। दिया हुआ इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नो हार्मोनल इम्बैलेंस, नो प्रोटीन डेफिशिएंसी, नो। आंसर हमारा सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है एस्कैरियोसिस इज काउज्ड बाय व्हाट। तो एस्कैरियोसिस जो होता है ये हमारे राउंड वर्म के कारण होता है। वायरल डिजीजेस आपको पता है, एचआईवी, हेपेटाइटिस था। बैक्टीरिया में हम कुछ डिजीजेस के नाम जान सकते हैं जिसको, जैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड ऑल। प्रोटोजोअन डिजीज भी हमने पढ़ा है, दैट इज मलेरिया। तो हमारा जो आंसर जाएगा वो राउंड वर्म जाएगा। कमिंग टू 18, क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है मीजल्स हैज एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ व्हाट। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि इट इज अ पीरियड जब हमारे बॉडी को कोई भी पैथोजन इन्फेक्ट करता है एंड उसके बाद जब वो जो भी सिम्टम्स है वो शो करते हैं।
ठीक है, तो दिस पीरियड बिटवीन बिटवीन इन्फेक्शन एंड द एक्चुअल कॉज ऑफ डिजीज, जब वहां पे हमारे सिम्टम्स शो करने लग जाते हैं, तो इस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये कितने दिन का होता है? तो इसका जो आंसर जाएगा दैट विल बी 10 to 14 days। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, कॉलेरा स्प्रेड किस चीज से होता है? तो हमारा जो आंसर जाएगा वो कंटामिनेटेड वाटर से जाएगा। रेबीज वायरस मेनली अटैक्स व्हाट? तो हमारा जो रेबीज वायरस होता है ये हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारे लिम्स अफेक्टेड हो जाते हैं बाद में। तो हमारा आंसर ये जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, विच वन इज नॉट अ वायरल डिजीज? इसमें से कौन सा वायरल डिजीज नहीं है? नॉट, तो सबसे पहले तो बात करें ट्यूबरक्लोसिस, हमें पता है ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, तो हमारा आंसर तो यही जाएगा, वी नो दिस। इन्फ्लुएंजा, मम्स, चिकन पॉक्स, ये सब हमारे वायरल डिजीजेस हैं, तो ये आंसर नहीं जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, पर्सन विद वीक इम्यूनिटी इज कॉल्ड व्हाट? इम्यूनो डेफिशिएंट। ये एक ऐसा कंडीशन है जब हमारे बॉडी का इम्यूनिटी लो हो जाता है, तब हम ऐसे आदमी को, ऐसे पर्सन को इम्यूनो डेफिशिएंट बोलते हैं। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, फिलारियसिस इज ट्रांसमिटेड बाय विच मॉस्क्यूटो? कौन सा मॉस्क्यूटो जो होता है वो फिलारियसिस को कॉज करता है, राइट? तो हमारे पास सैंड फ्लाई है, कालाजार। एनोफिलीज है बेटा, जो मलेरिया कॉज करता है। जो हमारे एड्स है बेटा, हमारे क्या कॉज करते हैं? डेंगू वायरस। जो क्यूलेक्स है वो हमारा आंसर होगा। इसके पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर, जो प्रीवियस कुछ क्वेश्चन है उसमें करवा रखा है इसका थ्योरी, तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, नाइट ब्लाइंडनेस अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन सी से जो रिलेटेड डेफिशिएंसी है, इसमें हमारे ब्लीडिंग गम डिसऑर्डर्स आते हैं। विटामिन डी से हमारा बोन डिसऑर्डर्स, मसल डिसऑर्डर्स आता है। विटामिन के से क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स। हम लिख सकते हैं बोन एंड मसल डिसऑर्डर्स, ये क्लॉटिंग डिसऑर्डर, क्लॉटिंग फैक्टर है के। विटामिन सी हमारे गम डिसऑर्डर्स, ठीक है, ब्लीडिंग गम को हम कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, एथलेटिक्स फूड किस कॉज बाय? एथलेटिक्स फूड्स क्या होता है ये हम समझते हैं। जो हमारे पैर होते हैं, पैर के जो हमारे फिंगर्स के साइड वाले एरिया होते हैं, जो आपस में कांटेक्ट में होते हैं, वहां पे जो जो कांटेक्ट एरिया होता है, वहां पे बेसिकली ये डिजीज आपको मिलता है। इट इज अ फंगल डिजीज, जो बेसिकली ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर के कारण होता है। ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर के कारण इस वाले एरिया में हमें होता है, एंड ये इट इज अ फंगल डिजीज। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, वुपिंग कफ इज कॉज्ड बाय? तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहती हूँ, वुपिंग कफ को हम पर्टूसिस डिजीज भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप पर्टूसिस देख सकते हो, तो आंसर हमारा ये जाएगा। साल्मोनेला टाइफाइड कॉज करता है, विब्रियो कॉलेरा कॉज करता है। ओके, ओके, जो सिजेला है इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज जो डायरिया कॉज करता है। चलते हैं आगे। दिया हुआ है, एचआईवी डिटेक्शन इज डन यूजिंग व्हाट? मैंने आपको पहले ही बोल रखा था, जो हमारा एचआईवी है उसका जो डिटेक्शन होता है, जो डायग्नोसिस होता है, दैट इज बाय द एलिसा। इट इज नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इन जॉन्डिस विच ऑर्गन इज अफेक्टेड? तो जॉन्डिस का अगर हम बात करें, तो जॉन्डिस में जो ऑर्गन अफेक्टेड होता है दैट इज लिवर। वाई लिवर? बिकॉज जॉन्डिस जो होता है इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ द पिगमेंट जो हमारे आरबीसी के ब्रेक डाउन होने से प्रोड्यूस होता है। एंड जब हमारा लीवर फंक्शन लेस होता है, जब उसका फंक्शन इम्पेयर्ड होता है, तो हमारे जो पिगमेंट्स होते हैं वो लिवर में मेटाबोलाइज नहीं हो पाते और हमारे बॉडी के ब्लड में ही रह जाता है, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर लिवर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है, गोनोरिया इज कॉज्ड बाय विच पैथोजन? हाँ, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो गोनोरिया लिखा हुआ है, तो हम आंसर गोनोरिया, नेसेरिया गोनोरिया डाल देंगे। बट आप याद भी रखो, निसेरिया गोनोरिया इज अ पैथोजन दैट लीड्स टू गोनोरिया डिजीज, एंड गोनोरिया जो है, गोनोरिया इज आवर एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एंड दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। एचआईवी का बात करें, इट इज अ वायरल डिजीज, ठीक है, वायरस से होता है, और एचआईवी भी हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये भी वायरस से होता है, दैट इज हेपेटाइटिस बी वायरस। तो हमारा आंसर ये जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, इम्यूनिटी गेन आफ्टर वैक्सीनेशन इज व्हाट? मतलब ये बोल रहे हैं कि जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हमारे बॉडी में कौन सा इम्यूनिटी जनरेट होता है?
एक्टिव, पेसिव और व्हाट? इन्नेट तो देखो बेटा, इन्नेट और एक्वायर्ड जो होता है ये हमारे बॉडी में कब होता है, जब इन्नेट का मतलब होता है जब हम जन्म लेते हैं, जो तो जन्म के साथ जो हमें मिलता है दैट इज इन्नेट। एक्वायर्ड का मतलब होता है जो हमने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है। नाउ कमिंग टू दिस पैसिव इम्यूनिटी, ये हमारा आंसर जाएगा जब वैक्सीनेशन होता है तो हमें पैसिव इम्यूनिटी गेन होता है। सो दिस वाज आवर 30 क्वेश्चंस स्टूडेंट। आप इस 30 क्वेश्चंस को बनाओ अच्छे से। जो भी आपके क्वेरीज हैं प्लीज राइट इन योर कमेंट। एंड आपसे जो भी रिलेटेड क्वेरीज हैं अकॉर्ड फॉर दिस ऐप, नर्सिंग गुरुकुल ऐप, तो इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो आप, हैं। एंड नाउ आई एम जस्ट एंडिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन। बाय।